जय जगन्नाथ। इस सप्ताह के व्रत एवं त्यौहार 1 नवंबर रविवार, कार्तिक मास आरंभ। इसी के साथ अयोध्या धाम का 1 महीने का कल्पवास, जो पावन सलीला माँ सरयू के निकट किया जाता है, इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। और आज से ही सायंकाल के समय घरों में महिलाएं माँ तुलसी को दीपदान करेंगी। माँ तुलसी के पास, तुलसी चौरा के पास दीपक जलाने से सुख, सौभाग्य एवं आरोग्यता बढ़ती है, वास्तु दोष नष्ट होता है, दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है, शत्रु परास्त हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पास दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी जी की पूजा स्वास्थ्य के लिए भी जो है बहुत ही लाभकारी होती है। और कार्तिक के महीने में आयुर्वेद के मतानुसार दालों का और मट्ठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 नवंबर सोमवार को 4 महीने से चला आ रहा अशून्य शयन व्रत का समापन हो जाएगा। चूँकि अशून्य शयन व्रत दाम्पत्य जीवन को मंगलकारी, कल्याणकारी बनाने के लिए किया जाता है। जिन लोगों में पति पत्नी में आपस में विवाद है, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, उन्हें अशून्य शयन व्रत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अब तो इस वर्ष ऐसा सौभाग्य निकल गया, लेकिन जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं वो अगले वर्ष 4 महीने तक लगातार प्रत्येक महीने में द्वितीया तिथि में किया जाता है, जिसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इस अशून्य शयन व्रत को अवश्य करना चाहिए। 3 नवंबर मंगलवार भौम जया सिद्ध योग है। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। यदि किसी का मंगल अरिष्ट है तो यदि सभी मंगलवार व्रत नहीं रह सकते हैं तो इस मंगलवार को व्रत रखें। या किसी को जेल जाने का भय है, जेल का भी कारक मंगल माना जाता है, तो यदि जेल जाने का भय है, निश्चित रूप से लगता कि जेल अवश्य जाना पड़ेगा हमें, तो एक आप प्रयोग भी कर सकते हैं कि इस मंगलवार को जेल में जा कर के कुछ भी खा लें, तो इससे जो है जेल जाने का जो योग है वो योग मिट जाता है। या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, सिर दर्द ज़्यादा होता है, खूनी बवासीर है, मंगल संबंधी कोई भी परेशानी है, तो चूँकि ये ऐसा दुर्लभ योग आपको मिल रहा है कि शिववास भी है, तो 11 पुए गुड़ के जो है पुए बनवा लें और किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर चढ़ा दें। या बंदरों को गुड़धनिया खिला दें, इससे भी जो है बड़ा लाभ मिलेगा। वैसे भी यदि आप भूम भवन वाहन के आकांक्षी हैं तो चाहे व्रत रखें या भोलेनाथ को पुआ चढ़ाएं या बंदरों को गुड़धनिया खिलाएं, कुछ ना कुछ इस मंगल को अवश्य करें और उसका चमत्कार आपको ज़रूर जो है दिखाई देगा। 4 नवंबर बुधवार को महिलाओं का बहुप्रतीक्षित व्रत श्री गणेश चतुर्थी व्रत, जिसे लोक भाषा में करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, महिलाएं इस व्रत को करेंगी। और रात्र में 7:57 पर चंद्रोदय होगा। उसके बाद चंद्रमा दिखने पर चंद्रमा को महिलाएं अर्घ देंगी।
इस दिन भी कुछ विशेष प्रयोग महिलाएं कर सकती हैं जिससे उनके दाम्पत्य जीवन में और ज़्यादा प्रगाढ़ता आ जाए। पहला प्रयोग है कि दोपहर में गणेश जी को धूप चढ़ा दें और अपने दाम्पत्य जीवन के मंगल की कामना गणेश जी से करें। दूसरा प्रयोग है कि पति के साथ आज के दिन यदि किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर कोई भी महिला शहद चढ़ाती है तो निश्चित रूप से भोलेनाथ उसके जीवन में शहद जैसी मिठास घोल देते हैं। ये बड़ा अद्भुत प्रयोग है, कई महिलाओं ने किया है और इसका बड़ा ही सकारात्मक परिणाम जो है दिखा है। 5 नवंबर बृहस्पतिवार को गुरु पूर्णिमा का भी बड़ा अच्छा योग मिल रहा है। गुरुवार को पंचमी तिथि पड़ रही है, गुरु पूर्णिमा नहीं है, गुरुवार को पंचमी तिथि पड़ रही है, पूर्णा योग कहा जाता है। तो ये जो पूर्णा योग मिल रहा है इसमें लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए जिससे कि लक्ष्मी जी की विशेष कृपा जो है आप पर बनी रहेगी। अब शिववास की जानकारी सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को इस सप्ताह में आपको शिववास मिलेगा। जय जगन्नाथ।